हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद निखत में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल रख रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी नेसेसरी दीज डेज। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेसन्स नहीं देखे हैं अभी तक, तो यू कैन गो बैक टू द चैनल लर्न विथ निखत एंड वॉच द प्रीवियस lessons as well. As you all know, if you want to become the hero of close test, you want to score 5 on 5 in the exams, definitely switch to the channel every day, and every day I upload one lesson based on editorial of that particular day. So ये रहा आज का editorial based close test। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। Further delay, here is the close test on your screen. So what you all need to do, अगर आप लोगों ने पहले देखा है तो आपको पता होगा पहले हम क्या करते हैं। आपको करना है वीडियो को पॉज और आपको रीड करना है ये पूरा पैराग्राफ एंड फ्रेम एन आइडिया कि ये कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो इफ़ यू ऑल हैव रेड टुडेज न्यूज़पेपर, अगर आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा था तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के बारे में आपको पता होगा ही। सो द न्यूज़ इज़ अबाउट लोकस्ट अटैक। सो व्हाट इज़ दिस लोकस्ट अटैक, देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में क्या है और उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए फर्स्ट लाइन में, द लोकस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डायमेंशन टू अदर डिज़ास्टर्स फेसिंग इंडिया। तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे डिज़ास्टर्स फेस कर रहा है। एक तो कोरोना वायरस पैंडमिक, देन एम्फन, देयर इज़ साइक्लोन, ईस्ट में बहुत सारा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। नाउ दिस इज़ लोकस्ट अटैक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट एक ग्रास होपर टाइप इंसेक्ट होता है जो कि इट्स अ वेरी डेंजरस वन विच हार्म्स द फूड ग्रेन। ठीक है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी आवर इकोनॉमी इज सफरिंग अ लॉट। नाउ दिस लोकस्ट अटैक इज गोइंग टू डैमेज a lot the agriculture sector, so it's a very dangerous situation. Let's see, read further. Just last week, eastern India means Bengal, Odisha, this part, India was dashed by one of the most powerful cyclones in decades. Okay, पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे पावरफुल साइक्लोन फेस किया था ईस्टर्न पार्ट ने। तो इंडिया वॉज डैश बाय ईस्टर्न इंडिया। Okay, so here it's written, just last week eastern India was dashed by one of the most powerful cyclones. So India was dashed by, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये 5 वर्ड्स। चलिए देखते हैं ये 5 वर्ड्स की मीनिंग क्या है, so that we can use the particular word in this blank. Okay, so India was dashed by, hit by और डैमेज्ड बाय, डिस्ट्रॉयड बाय, क्या हो सकता है? ऐसा तो कुछ वर्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कौन कौन से न्यू वोकैब्स हमको सीखने को मिलेंगे? सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट वर्ड इज थ्रैश। इंडिया वॉज डैश बाय, तो यहाँ पे ये पैसिव एक्सप्रेशन है, तो मेन वर्ब शुड बी इन विच फॉर्म? V3 फॉर्म। सो विल अप्लाई द एलिमिनेशन टेक्निक हियर। सो थ्रैश इज इन V1 फॉर्म, इट कांट बी पॉसिबल इन दिस ब्लैंक। स्कोल्डेड, यहाँ पे किसने किसको स्कोल्ड किया? स्कोल्डिंग की तो बात हो ही नहीं रही है, तो स्कोल्डेड तो होगा नहीं, भले ही वो V2 फॉर्म में है। स्मैश्ड, ठीक है, स्मैश्ड हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। रैविशिंग, रैविशिंग क्या मीनिंग है? पर्टिकुलरली विल सी दैट। बैटर्ड क्या मीनिंग है? विल सी दीज मीनिंग्स in detail in the next slide. So see here, battered मतलब क्या? hurt by being repeatedly hit। अगर कोई चीज़ बार बार हिट होकर हर्ट हो रही है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वो कैब यूज होगा वो होगा battered. Okay, it's an adjective. Thrash, तो thrash means beat a person or animal repeatedly and violently with a stick or whip। ठीक है, आपको सारे वो कैब्स की मीनिंग आप सुन कर रखिए। वो कैब कभी भी आपको याद नहीं करना होता है। आप इस तरीके से अगर हर दिन सुनेंगे ना, एग्जाम में जब आएगा वो वर्ड, इट विल जस्ट रिकॉल इन योर मेमोरी, ओके आई हैव हर्ड इट समवेयर, इट इज समवेयर काइंड ऑफ रिलेटेड। इसी तरह का सेंस फॉर्म करके हम एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। याद करके कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर and time boundation, time limit, so you can't memorize.
ओके तो ये चीज़ की कोशिश भी मत करना, ठीक है। हमेशा आप देखिए, पढ़िए, सुनिए और हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्कोल्ड। स्कोल्ड तो आपको पता है, टू क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली। नेक्स्ट इज स्मैश्ड, वायलेंटली और बैडली ब्रोकन और शैटर्ड। अगर कोई चीज़ टूटने की बात हो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम स्मैश्ड। यहाँ पे इंडिया का टूटने की बात तो नहीं है ना, देखिए यहाँ पे इंडिया वॉज ब्रोकन बाय तो नहीं, शैटर्ड बाय, शैटर्ड होते हैं पर ब्रोकन पर्टिकुलरली टूटने की बात होगी वहाँ पे स्मैश्ड यूज होगा। यहाँ पे बैटर्ड विल बी गुड इनफ बिकॉज हर्ट बाय बीइंग रिपीटेडली हिट, ठीक है। तो इंडिया वॉज बैटर्ड मीन्स इंडिया में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि साइक्लोन्स आ रहे हैं ना एक के बाद एक, सो बार बार रिपीटेडली हिट हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, बैटर्ड। क्लियर और नॉट? Then see here ravishing. Ravishing is what? Unusually attractive, pleasing और striking. तो यहाँ पे कुछ भी attractive, pleasing की तो बात नहीं हो रही है. So our answer for the first blank will be battered. Understood or not? Is this a new vocab for you? If it is, then note it down. Okay? Just एक बार लिखिए, लिखने से मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दूसरे लाइन की तरफ। तो सो इंडिया वॉज बैटर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, देखिए यहाँ पे, इन डेकेड्स एंड नाउ, ठीक है। इवन एज हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस। आज की डेट में 28 ऑफ मई है आज, यहाँ आज केसेस ऑफ कोरोना वायरस ऑलरेडी क्रॉस्ड 1,60,000, सो इट्स अ big loss for our country. Okay, so coronavirus, another danger dash on the nation's west. Okay, another danger dash. So number 2 में कौन सा vocab यूज होगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज loitered, lurks, ambush, emerge, spring. So देखते हैं यहाँ पे कौन सा यूज होगा, मीनिंग जान लेते हैं so that you can decide it. Okay, so lurk मतलब to wait or move in a secret way so that you can't be seen, especially because you are about to attack someone or do something wrong. अगर आप स्लोली मूव कर रहे हैं या कोई चीज़ स्लोली मूव कर रही है अटैक करने के इंटेंशन से, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो कैब, कौन से वो कैब का, लर्क, ठीक है। लोल्टर मीन्स to move slowly around or stand in a public place without an obvious reason. कोई रीज़न नहीं है, बस इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है। So example, a gang of youths were loitering outside the cinema. So you can relate to it. Ambush, it's a noun. So what is it? A surprise attack by people lying in wait इन अ कंसील्ड पोजिशन। कंसील्ड मतलब हिडन पोजिशन, ठीक है। हिडन पोजिशन में रहकर अटैक करने को बोला जाएगा एम्बुश, ठीक है। जैसे कि मिलिट्री सोल्जर्स क्या होते हैं, वो लोग ऐसे लेट कर हिडन पोजिशन में रहते हैं अटैक करने के लिए, उसको बोला जाएगा एम्बुश। दैट्स अ सरप्राइज अटैक। नेक्स्ट, इमर्ज, टू कम फोर्थ इनटू व्यू और नोटिस एज फ्रॉम कंसीलमेंट। इमर्ज होना मतलब हिडन होकर था, अब कम आउट हुआ, सबके नज़रों के सामने आए, तो उसे बोला जाएगा इमर्ज। स्प्रिंग, स्प्रिंग तो एक सीजन है, स्प्रिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। सो व्हाट इज इट? मूव और जंप सडनली और रैपिडली अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो इसे भी स्प्रिंग बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा सही होगा देखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस, अनदर डेंजर लर्क्स। ओके, अनदर डेंजर, सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, लर्क्स। ओके, तो ये अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशंस वेस्ट, मतलब वेस्ट साइड में जो ये लोकस्ट अटैक है ये
किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए स्लोली मूव कर रहा है। ये ऑलरेडी अफ्रीका, पाकिस्तान, यहाँ पे बिलियंस ऑफ क्रॉप्स को, फूड ग्रेन को नुकसान पहुँचा के अब इंडिया की तरफ आ चुका है वेस्ट साइड में। और ये जो लोकस्ट अटैक है ये इतना हार्मफुल है कि अगर ये स्वार्म करना, अपना एक स्वार्म ऑफ लोकस्ट अगर आ जाए, मिलियंस का ग्रुप बना के अगर ये आ जाए, ये लोग एक दिन में 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। और जैसे कि रेनी सीजन आएगा तो इनका ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो इन इंडिया अगर ब्रीडिंग स्टार्ट हो गया तो अगेन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर कंट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, सो it is another warning for our country. Let's read and see further for the question number 3. A dash locust swarm in Rajasthan, Gujarat and even parts of Madhya Pradesh threatens to amplify into an dash. तो a dash locust, a dash locust, तो locust is the noun here, जो ग्रास होपर जो इंसेक्ट है लोकस्ट। सो अ डैश लोकस्ट मतलब क्या, एक एडजेक्टिव हमको चाहिए इस ब्लैंक में। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। डायनामिक, एक्सपैंडेड, ड्विंडलिंग, बर्जियनिंग, डिमिनिशिंग। तो इन सारे वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। बर्जियनिंग वहाँ पे है, तो यहाँ पे बर्जियन, यहाँ पे बर्जियनिंग विल बी द पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बर्जियन इज द वर्ब, तो वर्ब का पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ing फॉर्म विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, V2 फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो क्या है, वर्ब भी क्या एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं बर्जियन मतलब क्या, ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग और डेवलपिंग रैपिडली। ठीक है, बर्जियनिंग मीन्स ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग, ओके, डेवलपिंग रैपिडली। डायनामिक, हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, एनर्जी, एंथुजियाज्म। तो डायनामिक क्वालिटी नहीं बोलेंगे, आइडिया, एंथुजियाज्म इस लोकस्ट के लिए यूज नहीं होगा, सो डायनामिक कैंसिल। एक्सपैंडेड मतलब बीइंग और हैविंग enlarged, एक्सटेंडेड, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट fit for this particular blank. Dwindling, gradually diminishing in size, amount और strength. Dwindling तो burgeoning का opposite हो गया, gradually diminishing तो ये तो नहीं होगा, locust तो अभी increase हो रहा है, diminish तो reduce है, ये भी नहीं होगा। So correct answer will be burgeoning. A burgeoning locust swarm. Burgeoning means growing rapidly. Locust swarm in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh threatens to amplify into an dash, into an, article an is there, तो vowel sound वाला word यहाँ पे हमको चाहिए। Okay, amplify means what? To make larger or greater amount. ये मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है, ब्रीडिंग होने वाली है। ठीक है, टू इनटू एन डैश डिजास्टर। डिजास्टर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है हमको। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करिए, उसके बाद आप आंसर देखिए। ठीक है, तो ट्राई करिए आप लोग। नंबर 4 के लिए म्यूनिसिपल, कॉस्मोपॉलिटन, टाउनिश, अर्बन एंड एग्रेरियन। तो इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। अग्रेरियन मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू फील्ड्स, फार्मिंग और रूरल मैटर, दैट इज अग्रेरियन। म्यूनिसिपल रिलेटिंग टू टाउन, डिस्ट्रिक्ट और गवर्निंग बॉडी। कॉस्मोपॉलिटन समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लीजा इज अ रियल कॉस्मोपॉलिटन, मतलब क्लासी, मतलब बहुत ज़्यादा देश दुनिया जिसने देखी है उसको एक कॉस्मोपॉलिटन क्वालिटी बोला जाएगा। टाउनिश relating to characteristic of a town or city. Urban is an adjective, urban is noun, urban area, rural area, but urban is the quality, courteous and refined in manner. ठीक है, he is charming and urban. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इस पर्टिकुलर ब्लैंक में, सो टू एम्पलीफाई इनटू एन अग्रेरियन डिजास्टर, एग्रीकल्चरल डिजास्टर है ना, तो इस 4th ब्लैंक का आंसर होगा अग्रेरियन डिजास्टर। द डेजर्ट लोकस्ट एज अ स्पीशीज इज द बैनऑन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक अभिशाप है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस स्लाइड में बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। ये है पार्ट 1, पार्ट 2 आई विल बी अपलोडिंग एंड देयर विल बी द कंप्लीट. Only one question is left, but if you want you can go there and watch that video as well. Thank you for watching. If you like the lesson, definitely hit the like button. Also subscribe and press the bell icon for the next videos.
okay, for the updates. And thank you very much. See you in the next lesson.